ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ARS का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कर्नाटका CET एग्जाम के बारे में, उसके इफेक्ट के बारे में कि अगर वो पोस्टपोन हो गया है तो उसका JEE मेन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, JEE मेन की क्या एक्सपेक्टेड डेट्स वगैरह हो सकते हैं। और तीसरा टॉपिक जो कि है कि क्या मैंने अश्वानी सर का वीडियो कॉपी किया था अपने पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने आप लोगों को एक्सपेक्टेड डेट्स के बारे में बताया था, JEE मेन और नीट के बारे में। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यार देखो, सबसे पहले तो न्यूज़ हमारे पास में ये है कि KCET का एग्जाम थोड़ी देर पहले न्यूज़ आई है कि पोस्टपोन हो गया है। वो अब आपका अगस्त को हमारे पास में होगा एग्जाम। अभी के लिए उसको पोस्टपोन कर दिया गया और अगस्त में होगा एग्जाम, ऐसा आप लोगों को बता दिया गया है। अब वो अगस्त में हो चाहे उसके बाद हो, ये बात की बात है, लेकिन अगस्त से पहले तो नहीं होगा। ऑफिशियल न्यूज़ हमारे पास में आ गई है। तो डिपेंडिंग ऑन द करंट सिचुएशन KCET एग्जाम को अभी के सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अगस्त तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। अब इसका इफेक्ट JEE मेन में क्या आएगा? क्या इसका इफेक्ट JEE मेन में होगा कि JEE मेन भी फिर अगस्त में हो, है ना? क्या इसका इफेक्ट नीट में होगा कुछ कि नीट भी फिर अगस्त में हो? ठीक है, तो एकदम हार्ड एंड फास्ट इसको ऐसा मान तो नहीं सकते हैं कि अगर ये अगस्त में हुआ है तो फिर ये भी अगस्त में ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। उल्टा अगर होता ना तो हम लोग ज्यादा सोच सकते थे। मतलब मान लो अगर JEE मेन अगस्त में हो रहा है तो हम लोग ये सोच सकते थे कि KCET भी उससे पहले नहीं फिर अगस्त में ही होगा। लेकिन KCET के लिए वाइस वर्सा हम नहीं सोच सकते कि KCET अगस्त में हो रहा है तो JEE मेन भी अगस्त में ही होना पड़ेगा, उससे पहले नहीं होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा गया होगा, जैसे कि बोर्ड एग्जाम का फैक्टर जो कि जुलाई में अभी एक्सपेक्टेड है बोर्ड एग्जाम आपका। तो उस फैक्टर को देखते हुए भी KCET को अगस्त में डाला होगा, क्योंकि अगर KCET को जुलाई में डाल देते तो बोर्ड एग्जाम वगैरह फिर क्लैश वगैरह करने लगते, राइट? तो इस वजह से मैंने देखा बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं कि यार KCET आपका अगस्त में है तो इसका मतलब आपका JEE मेन भी अगस्त में ही होगा। हो सकता है अगस्त में, डेफिनेटली हो सकता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, बट KCET के अगस्त में जाने के रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। बोर्ड एग्जाम्स भी हो सकता है, उन लोगों को सही तरीके से डेट नहीं मिल रही होगी जुलाई में डालने की, तो उन लोगों को बेटर लगा कि अगस्त में डाल देते हैं, ठीक है? क्योंकि जुलाई में बहुतों के बोर्ड एग्जाम अगर हो गए तो फिर वो कॉन्साइड करेगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, राइट? तो हम डायरेक्टली तो नहीं कह सकते, बट हाँ देयर इज चांस कि आपका जो JEE मेन है वो भी थोड़ा सा डिले ही हो, ठीक है? क्योंकि सिचुएशन ही अभी वैसी है कि एकदम से सब ठीक हो गया तो बढ़िया बात है। मैं प्रे करूंगा गॉड को सब जल्दी से ठीक हो जाए और एग्जाम जल्दी जल्दी हो जाए, मैं यही प्रे करूंगा। लेकिन दिखता हुआ नहीं आ रहा है नजर, तो जब तक दिखता हुआ नहीं आ रहा है नजर, हम यही मान के चल सकते हैं कि एग्जाम आपका जो है टलता ही जाएगा, राइट? अब बात कर लेते हैं मज़ेदार चीज़ के बारे में। अश्वानी सर जो कि बहुत ही बढ़िया टीचर है ना? और अब हुआ ये कि अश्वानी सर डेट्स देते रहते हैं ना, डेट्स देते रहते, तो हम भी वीडियोस देखते रहते हैं, सब लोगों की, सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखते रहते हैं, कौन क्या बना रहे हैं। तो उससे क्या होता है, हमें टॉपिक के आइडियाज़ लगते हैं कि लोग क्या देखना चाह रहे हैं। तो हुआ ये था कि मैंने देखे वीडियोस और टॉपिक का आइडिया लगा कि हाँ यार, एक्सपेक्टेड डेट्स के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं और अश्वानी सर ने भी बनाई थी वीडियो, तो वो भी मैंने देखी थी। तो जनरली हर कोई यूट्यूबर इसके बारे में वीडियो बना ही रहा था, नॉट जस्ट अश्वानी सर, नॉट जस्ट मी, सब कोई ना कोई इस पर वीडियो बना ही रहा था, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि एक्सपेक्टेड डेट्स के बारे में बताओ, उस हिसाब से हम प्रिपरेशन करेंगे। अब मेरी वीडियो बनाने के बाद में हुआ ये कि जो मंथ मैंने बोला, जैसे कि मैंने बोला फर्स्ट अटेम्प्ट जुलाई, सेकंड अटेम्प्ट अगस्त और एडवांस, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट मतलब अप्रैल अटेम्प्ट और मई अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूँ जो पोस्टपोन हुआ है। और JEE एडवांस को मैंने सितंबर में बताया, अश्वानी सर ने भी वही बताया था। नीट के बारे में लगभग जो है मैंने वही बताया, अश्वानी सर ने भी लगभग वही बताया था। और बच्चों ने कमेंट्स में शुरू कर दिया लिखना, आप लोगों को कुछ कमेंट्स तो दिखेंगे और बहुत सारे मैंने डिलीट भी कर दिए, ब्लॉक भी कर दिए बच्चों को। यही लिख रहे थे बच्चे कि अश्वानी सर का कॉपी, अश्वानी सर का कॉपी, अश्वानी सर का कॉपी, अश्वानी सर का कॉपी। यार मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहली चीज़, अश्वानी सर ने जुलाई स्टार्टिंग की प्रेडिक्शन दी थी और अगस्त स्टार्टिंग की प्रेडिक्शन दी थी, जितना मुझे याद है। अप्रैल अटेम्प्ट उन्होंने कहा था जुलाई स्टार्टिंग की, मई अटेम्प्ट उन्होंने कहा था अगस्त स्टार्टिंग की। मैंने एंडिंग की प्रेडिक्शन दी है, मैंने जुलाई एंडिंग की प्रेडिक्शन दी थी। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं एंड का बता रहा हूँ कि जुलाई एंड में आपका अप्रैल वाला अटेम्प्ट होगा और अगस्त के आपके थोड़े मिड में या फिर एंड में जा करके जो मई वाला अटेम्प्ट है वो होगा। और एडवांस भी फर्स्ट वीक में मैंने प्रेडिक्शन नहीं दिया था, जैसे कि सर ने फर्स्ट वीक का प्रेडिक्शन दिया था एडवांस का जहां तक है, और मैंने मिड का प्रेडिक्शन दिया था।
बोर्ड का एग्जाम बताया बच्चों पहले, जो बोर्ड का एग्जाम है आपका वो जुलाई तक है और 28 जुलाई तक खत्म करना है बोर्ड के एग्जाम को। एक आपका जो जेईई मेन का अटेम्प्ट होगा वो जुलाई से पहले बोर्ड के एग्जाम से पहले लिया जाएगा और एक बोर्ड एग्जाम के एकदम बाद लिया जाएगा। सितंबर में जेईई एडवांस्ड को सितंबर में कराने की तैयारी है। जेईई एडवांस्ड आपका सितंबर से पहले नहीं होगा, जेईई एडवांस्ड आपका सितंबर 5 को कराने के उसके या उसके बाद कराने की तैयारी है। बोर्ड आपका जुलाई के आसपास, जुलाई मिड के आसपास, जुलाई के एंड में जेईई मेन का पहला अटेम्प्ट, अगस्त के मिड के अराउंड आपका जेईई मेन का दूसरा अटेम्प्ट और सितंबर के मिड के अराउंड आपका एडवांस, और जो आपका अगस्त 1 को नीट है वो हो सकता है सितंबर तक शिफ्ट हो जाए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इससे पहले नहीं हो सकती, ये आप एक्सपेक्ट कर लो। तो इतना टाइम आपके पास में मिनिमम है, इससे ज़्यादा टाइम मिला तो वो तो आपका ही बेनिफिट है। और रही बात नीट की, तो नीट तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि या तो वो 1 अगस्त को हो जाएगा और अगर पोस्टपोन हुआ तो 30-40 डेज से पोस्टपोन होगा। वो मैं उससे भी एक हफ्ते पहले वीडियो बना करके वो चीज़ बता चुका हूँ, राइट। तो कॉपी अगर करना होता तो मैं डायरेक्टली एज इट इज कॉपी करता ना, एकदम आंख बंद करके उन्होंने जो बोला मैं भी वही कहता, है ना। मैं क्यों रिस्क लूँ यार, अश्वानी सर ने बोला है तो वो जनरली सही होता है, अश्वानी सर जो बोलते हैं वो सही होता है। बट फिर भी मैंने वहाँ पर अपना जो मेरा जो एक इंस्टिंक्ट है, मेरे हिसाब से मेरे को जो लगा वो मैंने आप लोगों को बताया ओपिनियन अपना, कि जुलाई एंडिंग का मुझे लग रहा है। और अब केसीईटी आपका अगस्त में हो रहा है तो इससे भी अब थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जुलाई स्टार्टिंग में होना थोड़ा सा कम चांसेस है, ठीक है। हो गया सब सिचुएशन ठीक होगी तो बढ़िया बात है, लेकिन अब कम चांस लग रहा है थोड़ा सा, है ना। बस यही बात है, यही चीज़ शेयर करनी थी। केसीईटी आपका पोस्टपोन हो गया है उसका इफेक्ट आपका जेईई मेन में डायरेक्टली तो नहीं पड़ेगा कि केसीईटी हो गया है तो जेईई मेन भी होना ही पड़ेगा, बट हाँ सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा एंड में जाकर के आपका होगा, जुलाई एंड में जाकर के लग रहा है, या फिर अगस्त में हो जाए तो हो जाए। देखो कब होता है, न्यूज़ आएगी ऑफिशियल तभी पक्का पता चल पाएगा। हम तो यहाँ से बैठ के बस एक आइडिया ही लगा सकते हैं। और नीट आपका थोड़ा बहुत पोस्टपोन हो सकता है, 30-40 डेज से पोस्टपोन हो सकता है, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। मतलब अगस्त स्टार्टिंग का अगस्त एंडिंग हो जाएगा या सितंबर स्टार्टिंग हो जाएगा, कुछ इस टाइप का। और बस यही है कि वीडियो कॉपीड नहीं थी। वीडियो का आइडिया ज़रूर हम लोग लेते रहते हैं, दूसरे वीडियोस से सभी लेते रहते हैं, वो तो यूट्यूबर्स का काम ही है कि क्या ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है उसका आइडिया लो और उस टॉपिक पे वीडियो बना दो। तो यस डेफिनेटली सब लोग वीडियोस बना रहे थे, तो मैंने भी एक्सपेक्टेड डेट पे वीडियो बना दिया था और वो मंथ सेम निकल गया था, जुलाई अगस्त। उन्होंने भी जो बोला मैंने भी वही बोला, क्योंकि यार वही सिचुएशन लग रही है तो वही बोलेंगे ना यार। वो जुलाई बोल रहे हैं, मैं अगले साल का मई थोड़ी बोलूँगा, है ना। जो सिचुएशन है वो भी टीचर है, मैं भी टीचर हूँ, तो जो प्रेडिक्शन है वो तो प्रेडिक्शन है ना, दोनों का प्रेडिक्शन सेम भी तो हो सकता है। बट हाँ मैंने जुलाई एंडिंग कहा था और मैंने अगस्त एंडिंग या फिर मिड कहा था, और सितंबर भी मैंने मिड या फिर एंडिंग ही कहा था। मैंने स्टार्टिंग नहीं कही थी, उनकी प्रेडिक्शन थी जुलाई स्टार्टिंग, अगस्त स्टार्टिंग, सितंबर स्टार्टिंग, ये उनकी प्रेडिक्शन थी, राइट। जो कि सही होती है मैक्सिमम टाइम, बट मैंने कॉपी नहीं किया था, मैंने अपना ही प्रेडिक्शन दिया था आप लोगों को। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको आपने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसको देखने के लिए, बने रहिए यार।